गो। मेमरी ग्लैंड दैट इज ब्रेस्ट। ये एनसीईआरटी में डायग्राम है, तो ये डायग्राम की लेबलिंग्स आप याद रखिएगा। एंड स्टार्ट करने से मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि जो मेमरी ग्लैंड होता है वो एक तरीके का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। सी, और ये हमारी बॉडी में पेयर में होता है। अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट्स। जो मेमरी ग्लैंड होता है वो क्या कंटेन करता है? ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट। एंड ग्लैंडुलर टिश्यूज ऑफ ईच ब्रेस्ट has 15 to 20 mammary lobes containing clusters of cells that is mammary alveoli। और जो एक ग्लैंडुलर टिश्यूज है एक ब्रेस्ट का, वो डिवाइडेड होता है 15 to 20 मेमोरी लोब्स में, और जो कि कंटेन करती है क्या? क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिसे हम कहते हैं मेमोरी एल्वेलाई। और सेल्स ऑफ एल्वेलाई सेक्रेट मिल्क एंड इट इज स्टोर्ड इन द ल्यूमेन ऑफ एल्वेलाई। और जो एल्वेलाई सेल्स हैं यही क्या करती हैं? सेक्रेशन करती हैं मिल्क का एंड स्टोर करती हैं मिल्क को कहाँ पर? ल्यूमेन ऑफ द एल्वेलाई में। द एल्वेलाई opens into the mammary tubules। और जो एल्वेलाई होता है उसके बाद एक किस में ओपन होता है? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होता है। The mammary tubules of each lobe join to form mammary duct। और एक लोब मीन्स एक ब्रेस्ट में 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, और एक मेमोरी लोब्स के अंदर जो एल्वेलाई होते हैं वो ओपन होते हैं किसमें? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। और एक मेमोरी लोब के जितने भी मेमोरी ट्यूब्यूल्स होते हैं वो ज्वाइन करके बनाते हैं क्या? मेमोरी डक्ट। एंड सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म वाइडर एम्पुला। उसके बाद क्या? जो हमारे मेमोरी डक्ट हैं, एक लोब का एक मेमोरी डक्ट, तो 15 to 20 अगर मेमोरी लोब्स है तो 15 to 20 मेमोरी डक्ट वो क्या करते हैं? ओपन होते हैं एक वाइडर मेमोरी एम्पुला में। फिर क्या होता है? मेमोरी एम्पुला कनेक्ट होता है किससे? लैक्टिफेरस डक्ट से, थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, जिसके द्वारा मिल्क सक्ड आउट होता है। किसके द्वारा? लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा। सी, आप डायग्राम में देखिए, ये आपको एक ब्रेस्ट शो हुआ है एंड इसके अंदर फैट्स आपको दिख रहे होंगे। एंड ये क्या है? एक लोब है। एक लोब के अंदर आप देखिए क्लस्टर्ड ऑफ सेल्स आपको दिख रहे होंगे, जिसको क्या कहते हैं? मेमोरी एल्वेलाई कहते हैं। एंड जो मेमोरी एल्वेलाई हैं वो किस में ओपन हुए हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। फिर मेमोरी एक लोब का मेमोरी ट्यूब्यूल ओपन हुआ है किसमें? मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट ज्वाइन करके क्या बनाए हैं? वाइडर मेमोरी एम्पुला। फिर मेमोरी एम्पुला किस में ओपन हुआ है? लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट से ये वो जिसके द्वारा मिल्क को शक किया जाता है। एंड ये आपको शो हुआ है एप्पल एंड सी एरियोला। और यहाँ पे आपको पीछे क्या शो हुआ है? मसल्स दिखाए गए हैं, रिब्स। सी, ये आपको रिब्स दिखाया गया है। एंड ये मसल्स बिटवीन द रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। एंड ये आपको क्या शो हुआ है? पेक्टोरिस मेजर मसल। तो आप एक ओवरव्यू अपने दिमाग में ऐसे रख सकते हैं कि हमारा एक ब्रेस्ट होता है, एक ब्रेस्ट में क्या होते हैं? ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट्स होता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होता है वो 15 to 20 मेमोरी कंपार्टमेंट या फिर मेमोरी लोब्स में डिवाइडेड होता है, और एक मेमोरी लोब में ढेर सारे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं। और जो एक एल्वेलाई होता है वो ओपन होता है मेमोरी ट्यूब्यूल में। फिर एक लोब के सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करके क्या बनाते हैं? मेमोरी डक्ट बनाता है। फिर एक ब्रेस्ट में 15 to 20 जो मेमोरी लोब्स हैं सबके मेमोरी डक्ट मिलकर क्या बनाता है? वाइडर एम्पुला बनाता है। फिर वो एम्पुला जो ज्वाइन है, एम्पुला किस में ओपन होता है? लैक्टिफेरस डक्ट में, जहाँ से मिल्क को सक किया जाता है। तो आप सीक्वेंस याद रखें कि किसके बाद क्या आता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट मेमोरी ग्लैंड।